मामी देखो ये अपने स्लो उसमें दिखाओ SBI 0 रुपए। आज किसका बर्थडे? आज बर्थडे का। Hello and Assalamu alaikum, welcome back to the channel after an entire 1 month। जयपुर से आने के बाद में मैंने कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम लोग चले गए सऊदी। वहाँ थे शाजू के टेस्ट, बच्चे बीमार पड़ गए, तो मुझे ना तो टाइम मिला और ना ही कंटेंट मिला कि मैं कुछ भी शूट करके आप लोगों को प्रेजेंट करती। नाउ वी आर बैक इन इंडिया। अब एनर्जी भी है और टाइम भी है, तो सोचा क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो ये वाला व्लॉग जो है ये एक्चुअली एक समरी है कि हमने लास्ट कुछ डेज में क्या क्या किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। और ये व्लॉग जो है वो एक्चुअली एक प्रॉपर व्लॉग की फॉर्म में नहीं है, मैंने बस इसके अंदर कुछ बिट्स शेयर करी हैं। तो ये वाली क्लिप जो है ये है ईद से पहले की। मेरी सबसे छोटी वाली खाला जान जो हैं उनका बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग गए थे पैसिफिक मॉल। ये ना लेट हो गया खा लो। आज किसका बर्थडे? आज बर्थडे का। सो आई फाइंड दिस मॉल रियली गुड। एक तो सारे ब्रांड्स यहाँ पर हैं, फूड कोर्ट में सारी जो है खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज़ मेरे घर के बिल्कुल पास में है। तो हम लोग बैठे फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। वैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पर सबका अलग अलग चीज़ें खाने का दिल था, तो हमने सोचा फूड कोर्ट से बेटर फिर क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर निदा और ताबिश जो हैं वो ऑर्डर देने के लिए चले गए हैं। बाकी लोग यहाँ पर बैठ कर खाने का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबके खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। ये सबकी मनपसंद चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर डोसा है, छोले भटूरे हैं, थाली है और बाकी सारी चीज़ें और अभी भी आ रही हैं। तो गाइस हैप्पी फ्राइडे। हमारा था प्रोग्राम कानपुर जाने का, वहाँ ईद करने का, बट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी भी और फाजू की भी, तो हम नहीं जा पाए। तो इस बार ईद मैं अपने घर पे करूँगी इंशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है, मतलब बहुत सालों बाद ऐसे जो है करने का मौका मिला है। शादी के बाद पहली बार ईद घर पर हो रही है, तो बड़ी एक्साइटमेंट है, लेकिन दुख भी है कि कानपुर में नहीं कर पाएंगे सबके साथ, लेकिन जाएंगे कानपुर भी, वहाँ का भी व्लॉग आपके साथ में शेयर करेंगे। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? हाय बक्कू। बुग्गू बक्कू शाजू ने नाम रखा है। हाँ क्या हुआ बोलो। अब नहीं बोलना, अभी चिल्ला रहे थे। बुक्कू लगी है, रुको मैं लेकर आती हूँ। तो खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह मेरा। करने दो नानी को काम। तो हमने कानपुर जाने के लिए रिजर्वेशन पहले से ही करा लिया था, मतलब सऊदी में ही रिजर्वेशन करा लिया था, बट देन हम लोग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी और फाजू की कि रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे अपने घर की पहली ईद, मतलब शादी के बाद पहली ईद करने का मौका मिला। और बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, इसके लिए हम लोग आ गए लखनऊ चिकन आर्ट। नीचे से तीसरा। हाँ ये भी चल जाएगा। ऑलमोस्ट रेड है ऑरेंज। चांद रात पर शॉपिंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। घर पर वापस आए, खाना वाना खाया, अब यहाँ पर चल रही है सोने की तैयारी, क्योंकि नमाज के लिए फिर सुबह जल्दी उठना होगा। इधर तो देखो, ईद मुबारक क्यों।
मुबारक। माशाल्लाह शज़ू ईद मुबारक। ईद मुबारक। कितना पाला कुलता लगला आपका, बहुत गुड। मैचिंग मैचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ मैं लगा लूँगा, मैं नीचे ही हूँ। मैं तो गाना गा रहा हूँ। रेड फैमिली। और ये है मेरी ईद का आउटफिट। मैंने अपने लिए ईद का आउटफिट रेड लिया था सबसे मैचिंग, बट लास्ट मिनट फिर मुझे ये पसंद आ गया। आज है ईद का दूसरा दिन और अब हम लोग जा रहे हैं कानपुर। अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। सोले से एंट्री करके निकल लेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस क्या कहा जाए, दोनों बच्चों का बुरा हाल है। और स्टेशन पर जब वेट करना पड़ता है ना इतनी गर्मी में, तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, बस थोड़ी देर में आने वाली है। वैसे हमको स्टेशन पर ज़्यादा देर खड़े होना नहीं पड़ा था, लेकिन जितनी देर खड़ा होना पड़ा उतने में हमारी हालत बुरी हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। टाइम पर ट्रेन आई और टाइम पर हम लोग जो है कानपुर पहुँच गए। और अब आप देखेंगे कानपुर के नज़ारे। तो घर में होने वाला था एक छोटा सा फंक्शन, जिसकी तैयारियों में सब लोग एकदम लग गए थे। वैसे काफ़ी सारी तैयारी जो है वो भाभी और सदफ ने पहले कर ली थी, बट अगर घर का फंक्शन जब होता है ना तो एक वाइब्स और एक एनर्जी अलग होती है। तो हम भरी दोपहरी में यहाँ पर जो लास्ट मिनट शॉपिंग हमारी रह गई थी वो हम करने के लिए आए। ये है लाल बंगला, जो कि कानपुर का बहुत ही फेमस मार्केट है। अच्छा, जो फंक्शन होता है उसका बेसब्री से वेट तो होता है और उसके मज़े ही अलग होते हैं, लेकिन जो फंक्शन से पहले की तैयारियां होती है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। स्पेशली जब सब लोग मिलकर बैठकर तैयारियां करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि घर में एंगेजमेंट फंक्शन है। फंक्शन की वीडियोस में फ़िलहाल तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब शादी होगी तो वो सारी वीडियोज़ जो है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ उसमें आपको मज़ा आएगा भी। फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सब जो है गिफ्ट्स रैप हो रहे हैं और उसके ऊपर स्टिकर्स लग रहे हैं और यहाँ पर और भी सारे काम जो है सब मिल बांट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम मैं कर रही हूँ, वो ये कि सबके ऊपर निगरानी रखने का कि सब अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। मैंने पहले बहुत बार बना लिया, आप लोग जब काम करे थे मैं बना चुकी थी। बाकी कहाँ है? तो सबसे बड़ा काम था गिफ्ट्स में स्टिकर्स लगाने का और उनको सही से पैक करने का, तो वो सबने मिलजुल कर करा लिया। अब यहाँ पर बस कपड़े पैक करने हैं, वो भी थोड़े से ही हैं, तो बस यहाँ पर जो है उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। लेडीज़ बैठ गई हैं और अब यहाँ पर कपड़े पैक होंगे। भाभी तुमको बोल गए थे ये, देखो तुमको भूल गए थे। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, उड़ के जल्दी आओ। लेने के 40 रुपए की चाय लेने के चक्कर में सर लोहारी जीरा लिया था। हाँ यार, देखो ऐसा है, अब तुम 10 रुपए का सामान भी ना मांगे ना तुम हमसे। मामी देखो ये अपने स्लो उसमें देखो SBI 0 रुपए। कुछ कहने के लिए मैं यार एडिटेड रॉ डाल दूंगी बिल्कुल। हाँ डाल दो। फकीर है, बाप का नाम रही, ससुर का नाम रही, मामू का नाम रही, फकीर 0 बैलेंस है। आइए और आओ। लाइट गई, रुका। क्या खा रहे हैं? बड़े लोग भी खा रहे हैं। ऑरेंज है, मैंगो क्रीम, सिर्फ मैंगो नहीं है। अब जनरेटर चालू, जनरेटर सिर्फ मैंगो है तो वो दे दो बस। मैंगो वाली हमको दे दीजिए। हाँ मैंगो जनरेटर ही चालू हो।
तो मेरा जो सबसे बड़ा भांजा है तस्नीम, बहुत ही जॉली पर्सन है। मतलब जहाँ पर वो होता है वहाँ पर हंसी मजाक तो ज़रूर ही होता है। तो बस यहाँ पर वही हंसी मजाक चल रहा था क्योंकि आज उसकी बारी थी सबको आइसक्रीम खिलाने की। निकाल दे लाओ इसको फिर जिद दिला दी अकील तुमने। अब खाओ दिल खोल के भैया, ये जितनी महंगी तुम्हारे पास हो सब खिलाओ। आप दूल्हे की मगर कल मिलेंगे। दूल्हे की माँ आ गई, खिलाओ। दूल्हे की माँ होने वाले दूल्हे की माँ आ गई है, जितनी महंगी तुम्हारे पास है। ये दोबारा खाओ, ये तिबारा खाओ। इधर आओ, तिबारा खिला तुमको, जल्दी आओ इधर आओ। तुम्हारा आदमी तो 2 बार आई है। तो इसी हंसी मजाक के साथ में कानपुर की ये जर्नी एंड होती है और इसी जर्नी के साथ में हमारा ये व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ इतने दिनों बाद वापस आई हूँ तो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है आपको पता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। आगे आने वाला कंटेंट इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरे कंटेंट को, मेरी फैमिली को इसी तरीके से प्यार करते रहिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।